हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 10 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इंट्रोडक्शंस। मिनरल्स मीन सब्सटेंसेज obtained from earth through mining which have chemical and physical properties useful for human being। इसकी डिफाइन याद रखनी है आपको बेटा। मिनरल्स मीन्स ऐसे पदार्थ जो अर्थ में से खनन प्रक्रिया के द्वारा निकाले जाते हैं, यानी जिसमें केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के रूप में मिलते हैं, जिसको प्रोसेस से वेस्ट मटेरियल को अलग करके मानव अपने लिए इसको यूज़फुल बनाता है, जो मानव के लिए यूज़फुल होते हैं। दे आर कॉल्ड मिनरल रिसोर्सेज, जिसको हम क्या कहेंगे? मिनरल रिसोर्सेज यानी खनिज संसाधन। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर फॉर्मेशन। फिजिकल भौतिक और जैविक तत्व इनको फॉर्मेट यानी फॉर्मेशन में बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डैट इज़ वाई दे हैव बीन क्लासिफाइड एज अ बायोटिक एंड अबायोटिक मिनरल्स। इस आधार पर इनको क्या कहा जाता है? बायोटिक, अबायोटिक मिनरल्स, जैविक अजैविक संसाधन। फॉर एग्जाम्पल खनिज संसाधन फॉर एग्जाम्पल कोल एंड नेचुरल ऑयल। कोल और नेचुरल ऑयल जैसे पृथ्वी के नीचे बहुत सालों तक जो दबे हुए अवशेष होते हैं, जैविक अवशेष जिसे कह सकते हैं, उसके द्वारा इनका निर्माण होता है। तो ये किस में आ गए? बायोटिक मिनरल्स। आयरन एंड मैग्नीज आर अंडर अबायोटिक कैटेगरी। आयरन और मैग्नीज किस में आ गए? अबायोटिक कैटेगरीज में। इंडिया इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। भारत खनिज संसाधनों के क्षेत्र में बहुत ही धनी है। द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री हैज़ प्रोवाइडेड मैनी मिनरल्स। जो इसकी भूगर्भिक संरचना है हमारे देश की, उससे मतलब जो लोकेशन है उसके कारण हमें बहुत से संसाधन, खनिज संसाधन यहाँ प्राप्त होते हैं। 96% ऑफ मिनरल रिजर्व आर फाउंड इन पेनिसुलर प्लेट्यू। 96% मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं? पेनिसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठारी भाग में, अरावली माउंटेन रीजन में, ब्रह्मपुत्र वैली में, हिमालय रीजन्स में और साउदर्न कोस्टल रीजन्स में। मिनरल्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो इंडिया में जो मिनरल्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया जो अदर भागों में बांटा गया है। मेटेलिक मिनरल्स यानी धात्विक खनिज पदार्थ। मिनरल्स विच कंटेन सम पार्ट ऑफ मेटल, जिसमें क्या हो? धातु हो, वो क्या कहलाएंगी? मेटेलिक मिनरल। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ आयरन। इनको भी दो भागों में बांटा गया है कि ऐसे संसाधन, खनिज संसाधन जिसमें क्या मिलती है? आयरन की मात्रा मिलती है, आयरन और ऑन द बेसिस ऑफ हायर परसेंटेज ऑफ द मेटल। इसमें ये फर्स्ट है फेरियस मिनरल। मिनरल्स विच हैविंग आयरन कंटेंट्स, फॉर एग्जांपल आयरन और क्रोमोनाइट, पायराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ये वो मिनरल्स हैं जिसमें लोह की मात्रा पाई जाती है। नॉन फेरस मिनरल, मिनरल्स डिवोइड ऑफ आयरन कंटेंट्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, बॉक्साइट, मैग्नीशियम। इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो ये क्या कहलाएंगे? अधात्विक खनिज। ये तो है धात्विक खनिज और ये है लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज, क्योंकि इसमें तो है लोहे की मात्रा पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती है। नॉन मेटलिक मिनरल्स, अधात्विक खनिज इसको कहेंगे। ये तो थे मेटेलिक मिनरल्स, उसको भी हमने टू पार्ट में करा था हमने, फेरियस मिनरल्स एंड नॉन फेरियस मिनरल्स। इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती। अब है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, अधात्विक खनिज जिनको कहेंगे। मिनरल्स विच डू नॉट हैव मेटल कंटेंट्स, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मिक्का, जिप्सम एक्सेट्रा। फिर है एनर्जी मिनरल्स, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। मिनरल्स विच गिव हीट और एनर्जी, दे कैन डिवाइडेड इनटू टू टाइप। फ्यूल मिनरल्स
इनको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसका हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे पेट्रोल, नेचुरल गैस वगैरह है ना। मिनरल्स यूज एज फ्यूल ऑफ कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। सेकंड है न्यूक्लियर पावर मिनरल्स, जो बिजली बनाने में काम में लिए जाते हैं इन संसाधन को। दे इंक्लूड यूरेनियम, बेरिलियम, थोरेनियम, लाइमोनाइट एक्सेट्रा। अबाउट 89 मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इंडिया। 89 तरह के मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? इंडिया में। आउट ऑफ विच देयर आर 52 नॉन मेटेलिक, जिसमें से 52 तो क्या है? नॉन मेटेलिक, और 10 है मेटेलिक। 10 तो धात्विक है और 52 अधात्विक। एंड 23 माइनर मिनरल्स बिल्डिंग मटेरियल। 23 ऐसे मिनरल्स हैं जो बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होते हैं, और 4 ऐसे हैं जो फ्यूल मिनरल्स, जो ईंधन के रूप में काम में लिए जाते हैं। विच फ्रॉम 3.4% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो इसमें से 3.4% जीडीपी में अपना योगदान देते हैं, और 11% है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में काम आते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेजर मिनरल्स ऑफ इंडिया। भारत में कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं? पहला है आयरन ऑर, यानी लोहा अयस्क। इट इज़ द बैकबोन ऑफ, मतलब ये भारत में जो इंडस्ट्रीज़ है उसकी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि बिना लोहे के कोई भी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। इंडस्ट्री इकोनॉमी विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इंजियस रॉक्स, यानी आग्नेय चट्टानों से में ये आयरन और मिलता है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया इन द वर्ल्ड इन इट्स रिजर्व। फर्स्ट नंबर पे तो क्या है? कौन सा कंट्री? रशिया। सेकेंड नंबर पर इंडिया। 5 टाइप्स ऑफ आयरन आर, कितने तरह के लोहे इंडिया में मिलते हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोटाइट, सिंदराइट, लेटराइट आर फाउंड इन इंडिया। बेटा मेन चीज़ें आपको अंडरलाइन करते जाना, यही चीज़ें हमको नोट्स में इंक्लूड करनी है। इंडिया हैज़ आयरन और डिपॉजिट ऑफ 2003 करोड़ टन्स, विच इज़ 20% ऑफ द वर्ल्ड्स अवेलेबिलिटीज। इंडिया में आयरन और डिपॉजिट कितना है? 2300 करोड़ टन, जो विश्व का कितना प्रतिशत है? 20% हमारे देश में अवेलेबल है। इट इंक्लूड मैग्नेटाइट 70% ऑफ आयरन एलिमेंट, जिसमें मैग्नेटाइट में जिसमें कितने 60 और 70% लोह तत्व पाया जाता है। 8% हेमेटाइट में कितना लोह तत्व पाया जाता है? 70.280% आयरन एलिमेंट। 85% एंड 7% ऑफ अदर काइंड्स। 85% और 7% अदर का दूसरे जो तरह हैं लोह उसमें पाए जाते हैं। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इन इंडिया एज फॉलो। लोहा भारत में किन किन स्टेट में लोहा पाया जाता है वो हम देखते हैं। उड़ीसा 30% आयरन और ऑफ टोटल डिपॉजिट एंड 28% टोटल प्रोडक्शन इज फाउंड इन उड़ीसा। टोटल आयरन और डिपॉजिट का कितना है उड़ीसा में? 30%। और प्रोडक्शन कितना होता है? 28%। हेमेटाइट टाइप ऑफ, कौन सा मिलता है यहाँ पे? किस टाइप का किस्म का लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट। टाइप्स ऑफ आयरन और डिपॉजिट आर इन मयूरगंज। बेटा इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जो प्लेस है ये मैप में आते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि आयरन और उड़ीसा में कहाँ है। आपसे मयूरगंज पूछ लिया तो आपको ध्यान होगा कि उड़ीसा में, तभी आप उसको वहाँ शो कर सकते हैं। सुंदरगढ़, क्योंझर, जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रही हूँ आपको। मयूरगंज, क्योंझर डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ फाउंड इन गुरुमहसीसम, बादाम हिल्स इन मयूरगंज डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो इन बांसपानी, ठक्कुरानी एंड किरुबुरु इन क्योंझर डिस्ट्रिक्ट। आयरन और इज़ एक्सपोर्टेड टू इन जापान। लोहा इसको जापान को निर्यात किया जाता है एंड अदर कंट्रीज फ्रॉम पारादीप। ये पोर्ट नेम भी आपको ध्यान रखें। पारादीप किस स्टेट में आता है? उड़ीसा में। विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। फिर है नेक्स्ट स्टेट है हमारा 25 कर्नाटका। फर्स्ट नंबर पे तो क्या था? उड़ीसा। सेकंड नंबर पे है
कर्नाटका। 25% of total reserves and 26% of iron ore production is obtained from this state। 25% तो टोटल क्षेत्र है और यहाँ पे प्रोडक्शन कितना हो रहा है 26%। हेयर हेमेटाइट टाइप्स ऑफ आयरन और इज फाउंड इन बेल्लारी। कहाँ मिलता है यहाँ पर? बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग एंड शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। ऑल्सो फाउंड इन बाराबुदन हिल्स, कालाहेडी, एंड केमुनगुडीज, कद्रेमुख। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कद्रेमुख ये कहाँ मिलेगा आपको? कर्नाटक में। एंड इन चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट दिस आयरन ओर इज रिफाइंड एज भद्रावती। इस आयरन ओर का जो रिफाइन किया जाता है, शोधन किया जाता है, जिसमें से जैसे वेस्ट मटेरियल निकला आता है, कहाँ है? भद्रावती विजयनगर प्लांट्स। फिर है छत्तीसगढ़। पहला तो हमारा था उड़ीसा, सेकंड नंबर पे कर्नाटका, थर्ड नंबर पे है छत्तीसगढ़। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ आयरन। 16% ऑफ आयरन ऑफ टोटल रिजर्व एंड 15.2% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑब्टेन फ्रॉम दिस स्टेट। कितना है इनका एरिया? 60% आयरन और रिजर्व क्षेत्र है और 15.2% यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। रिजर्व्स ऑफ हेमेटाइट ऑफ आयरन और फाउंड इन बस्तर। ये इम्पोर्टेंट है। बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दुर्ग, दंतेवाला, बिलासपुर, राजनंदगांव डिस्ट्रिक्ट्स। इट इज़ फाउंड इन दलाई, राजाहेड़ा रेंज, बेलाडीला, राघवत, जगदलपुर रीजन्स ऑफ दिस स्टेट। दिस आयरन और इज डिफाइंड इज भिलाई। यहाँ पर कौन सा प्लांट है? भिलाई प्लांट में इसका शोधन होता है, यानी वेस्ट मटेरियल को निकाल के प्योरीफाई किया जाता है, मतलब उसको, लोहे को। एंड रिमेनिंग आयरन और इज एक्सपोर्टेड टू जापान फ्रॉम। और यहाँ से जापान को भी एक्सपोर्ट किया जाता है विशाखापट्टनम पोर्ट से। बेलाडीला माइंस, ये इम्पोर्टेंट है, लार्जेस्ट आयरन और माइन इन एशिया। देखिए मैप में आपको ये तो एक इंडिकेट यानी सिंबल्स के द्वारा इंडिकेट बताया गया है सारे मिनरल्स को। इतने सारे नहीं आते हैं आपको, तो हर स्टेट में से कम जो मेन जो मैं बताती जा रही हूँ उन प्लेसेस का आपको ध्यान रखना। और फिर हम मैप में इन सिंबल्स के द्वारा जो सिंबल्स यहाँ बताएंगे उसी को यहाँ पे इंडिकेट करेंगे हम। फिर है अगला स्टेट जहाँ पर आयरन ओर पाया जाता है। इट इज़ फोर्थ लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द कंट्री। 13.15 ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस। हेयर लामेटाइट, लेटराइट, सिडेराइट टाइप्स ऑफ inferior क्वालिटी ऑफ आयरन ओर विच इम्प्योरिटी अलॉन्ग विथ मैंगनीज। मतलब लोहा इसमें मैंगनीज भी पाया जाता है। कहाँ पर? गोवा में। द रिजर्व ऑफ आयरन और हेयर आर फाउंड इन पेना, अडेला, वोलेनेडा, कुदेनसुला, तोसिला, बोरोगुद्रुज एरियाज। एंटायर आयर ऑब्टेन फ्रॉम हेयर इज एक्सपोर्टेड। ये इम्पोर्टेंट है। मरमगुआ पोर्ट, ये कहाँ पर है? गोवा में। फिर है झारखंड। It is the fifth largest iron ore producing state in the country, where 10.10% total iron ore is produced। यहाँ पे कितना आयरन और प्रोड्यूस हो रहा है? 10.10%। रिजर्व्स ऑफ आयरन और प्रेजेंट इन सिंहभूमि, ये इम्पोर्टेंट है, झारखंड में है ये। पलामू डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इन नोआमुंडीज, गोवा, दलतोनगंज एरिया ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। दिस आयरन और इज रिफाइंड इन कुल्ती। यहाँ पर कहाँ पर है आयरन और रिफाइंड प्लांट? कुल्ती और बरहानपुर प्लांट। माइनिंग ऑफ आयरन और स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस। सबसे पहले आयरन और को रिफाइन करने के प्लांट इन्हीं डिस्ट्रिक्ट पर स्थापित किए गए थे। इन अदर स्टेट इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम
तेलंगाना इन आंध्र प्रदेश। अभी तो तेलंगाना अलग स्टेट बन चुका है, पहले ये आंध्र प्रदेश में ही होता था। सेलम ये इम्पोर्टेंट प्लेस है बेटा, तमिलनाडु में है। उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा ये राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अलवर इन राजस्थान एंड महेंद्रगढ़ इन हरियाणा। इट इज़ थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम इन फॉरेन ट्रेड। मतलब ये तीसरा ऐसी चीज़ है जो विदेशी व्यापार में काम में लिया जाता है। इट इज़ एक्सपोर्टेड टू जापान। यहाँ से किस कंट्री को एक्सपोर्ट किया जाता है? जापान और सम यूरोपियन कंट्रीज। नेक्स्ट हमारा मिनरल्स है कॉपर। इट इज़ फाउंडेड इन मेटाफॉर्मिक रॉक्स। आयरन और तो इंजेस रॉक्स में मिलता था, और ये है मेटाफॉर्मिक रॉक्स, धारवाड़ और अलावली रेंजेस इन फॉर्म ऑफ सल्फेट एंड चारकोराइट्स ओर्स। जो सल्फेट और चारकोराइट्स आईएस के साथ मिलता है, विच इज यूज इन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री। कॉपर का कहाँ यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, वायरलेस इंडस्ट्री, कूलिंग इंडस्ट्रीज एंड वेरियस अदर इंडस्ट्री। इंडिया हैज़ 0.1% of world copper deposit. 95% copper of India obtained from बालाघाट इन बैतूल इन मध्य प्रदेश। देश का जो 95% कॉपर कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में भी बालाघाट और बैतूल में। सिंह भूमि, हजारीबाग, पलामू इन झारखंड। झुंझुनू, इसको अपने झुंझुनू को कॉपर सिटी भी, कॉपर डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, ताम्र नगरी, क्योंकि यहाँ पे खेतड़ी में, इस डिस्ट्रिक्ट में जो तहसील आती खेतड़ी, वहाँ पर तांबा ज़्यादा पाया जाता है। अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। गुंटूर, कुरहल इन आंध्र प्रदेश एंड चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। कालिहान माइंस, मंधन माइंस, मोसाबनी माइंस, रखा सेक्टा फेमस कॉपर माइंस इन इंडिया। ये तांबा खनन की प्रमुख माइंस हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये क्या पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक सेक्टर कंपनी ऑथराइज टू रिफाइन कॉपर इन इंडिया। ड्यू टू लेस, मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा गई है, ये जो रिफाइन करती है कॉपर को। ड्यू टू लेस प्रोडक्शन इंडिया इम्पोर्ट कॉपर। इम्पोर्ट यानी इंडिया बाहर से आयात करता है, यानी मंगाता है, क्योंकि यहाँ इसका इतना ज़्यादा प्रोडक्शंस नहीं होता है। फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू मीट्स इट डिमांड के अकॉर्डिंग इसका आयात किया जाता है। ये है कॉपर रिजर्व इन राजस्थान। मतलब राजस्थान में किन किन, अजमेर में भी कहाँ मिलेगा? हंटोडिया, सेवर। ये तो इसके टन है, कितने टन्स में मिलते हैं? अजमेर, हंटोडिया, सेवर। अलवर में भगोनी, भीलवाड़ा, पुरदरीबा, बनेरा, देवपुरा, देवतलाई। चित्तौड़ में वारी, अकोला। झुंझुनू में कोलिहान, बसावा, डोलामाला, चिचोली, टुंडा, अंकावली। और राजसमंद में मजेरा, करौली, गोपाकुरा। सिरोही में गोलिया, पीपला, देरी, बसंतगढ़। उदयपुर में अंजनी, बेड़ावल, किपाल, छानी, नंदवाल, अकेला। थैंक यू।